हाँ बेटा। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं गुरुदेव। खूब डीएनए प्रसन्न। डीएनए में 4 लोग हैं हम लोग। खुश हो बेटा। बताओ, अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं गुरुदेव, कोई कष्ट नहीं, लेकिन 2 समस्या है गुरुदेव। बताओ बेटा। जैसे कि कहीं बाहर से घर आते हैं, पूरा आलसपन लगता है। और एक 2020 में मेरे साथ क्या घटना घटी थी वो। ऐसा बेटा, ये सारी जब गंदगी विद्यमान रहती है तो आपको नाना प्रकार के अलग अलग रोग, कष्ट, समस्याएं दिखती हैं। कारण एक ही होता है, पितृ मुक्ति ना होना, पितरों की स्मृतियां रहना, अपने कर्म भोग, यही कारण रहता है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं दिखती हैं, ऐसा लगता है कुछ सब अलग अलग है, एक ही चीज़ होती है ना। अब वो सब नष्ट हो चुकी है, इसीलिए कुछ शेष भी नहीं है। एकदम आनंद में खड़े हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। न शरीर में कष्ट है, न मन में कोई कष्ट है, न आध्यात्मिक कोई कष्ट है। एकदम आनंद में जो था वो सब दरबार ने नष्ट कर दिया। आपके प्रार्थना संकल्प से सब नष्ट हो गया। हाँ, सारा भय, सारा भ्रम, सारा शोक, दुख, कष्ट सभी नष्ट कर दिया दरबार ने, सब स्मृतियाँ नष्ट कर दी, तो शेष ही नहीं बचा। केवल आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा ही आपको स्वस्थ करती है। देखा भी आपने कि इस बच्चे ने तो कोई वैदिक प्रक्रिया भी नहीं की थी, केवल दरबार की एक प्रक्रिया की थी कि दंडवत यात्रा केवल की थी। और उतने भारी कष्ट में इसने किया दंडवत यात्रा, जब आदमी चल भी नहीं सकता और उसे ऐसा लगा हमें कुछ है ही नहीं दंडवत यात्रा में, तो दरबार की कृपा है। वो आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से, आपके प्रार्थना संकल्प से फलित होती है। ऐसे आप आए, आपने एक दिवसीय अनुष्ठान किया, सभी कष्टों से रहित होकर खड़े हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भविष्य की हैं, जो आपने प्रार्थना की हैं वो भी पूरी होती हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी होती है, आपका मन अच्छा होता है, काम करने के प्रति ललक बनती है, आत्मविश्वास को बढ़ा रहता है, जीने की इच्छा बढ़ती है, अपने परिवार के साथ खूब खुशहाली से रहने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें चाहिए जो आपको प्राप्त हुई हैं आपके वैदिक प्रक्रिया से। पहले ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क में कम हो जाती थी, इसलिए कमजोरी से महसूस करते थे, है ना। वो सब चीज़ें नष्ट हो गई, उसके कारण चक्कर से आना वो सब नष्ट हो गया, हाइपरटेंशन बनी रहती थी, है ना। और जब घर में रहते थे उस समय क्रोध बहुत आता था, सबसे ज़्यादा। तो वो सब स्मृतियाँ थी जो नष्ट हो गई। अब क्रोध रोध का काम खत्म हो गया। पूरी मेहनत करते थे, पूरा प्रयास करते थे हर चीज़ के लिए, लेकिन फल की प्राप्ति होती नहीं थी मनचाहा जो होना चाहिए। अब खूब फल मिलेगा, आप जो मेहनत करेंगे उससे भी ज़्यादा आपको दिखेगा कि मिल रहा है, दुगना मिल रहा है, चौगुना मिल रहा है, क्योंकि दरबार से आप जुड़ गए हैं पूरी तरह से, है ना। क्योंकि ब्रेन में आपके मल्टीपल जो है वो ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी आप में। ये वाली एक समस्या आपको बहुत ज़्यादा थी, बुद्धि एकदम जकड़ी सी रहती थी, बंधी बुद्धि रहती थी, है ना। निर्णय नहीं ले पाते थे ठीक से, और जो पैसा होता था तो कहीं भी लगा दिया उसको सही मान के, लॉस, नुकसान भी मिलता था। यही था कि गलत जगह पैसे का इन्वेस्टमेंट हो जाता था। अब सब गंदगी गई। अब आप एकदम शुद्ध और पवित्र अपने परिवार के साथ खड़े हैं, दोनों पति पत्नी। अब दोनों पति पत्नी उठ के बैठो, उठो, देखो जैसे 5 साल के बच्चे होते हैं ऐसे हो गए आप लोग। घुटना, कमर, कूल्हे सब एकदम नए हो गए, एकदम बढ़िया। जो अन्य समस्याएं थी, प्राइवेट भी थी, सब खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा जी हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। बिल्कुल। मेरे पति ये बहुत स्वस्थ है कष्ट तो से, फिर आप स्वस्थ हो। पति मेरा बहुत कष्ट से गुजर रहा था। बिल्कुल, जरूर बेटा, बहुत कष्ट था और असहनीय कष्ट थे, वो तुम ही महसूस कर सकती थी अच्छे से, दूसरा कोई महसूस नहीं कर दरबार सकता। को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुदेव। बिल्कुल बेटा, सब अच्छा है। आंतों में भी स्वेलिंग इनके बन रही थी, पेट में स्वेलिंग बनती जा रही थी इनको, तमाम अंदर पेट में गाल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, गैस होना, एसिडिटी होना, भूख नहीं लगना, ऐसे तमाम, खाना नहीं पचना, ऐसे तमाम चीज़ें। और कमर से लेके पूरा कूल्हा, कमर, घुटना तक, पैर तक पूरा बहुत कष्ट।
सारे थे एकदम कष्टों से रहित होकर खड़े अब ये आप दोनों एक दूसरे के कष्ट आते ही थे। अब आप भी ऐसे आनंद में हो, कोई कष्ट नहीं है। ये अच्छे तो आप भी अच्छे। हाँ गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। हरि हर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए हीरो, मस्त रहिए। कैसे हो? अच्छे। तो पढ़ाई लिखाई का कुछ मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब? हाँ कर तो रहा है कर रहा बट है? हाँ। गुरुदेव पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकने लगता है, मोबाइल टीवी सब। हाँ ये बात तो थी। तुम्हारा जो इमेजिनेशन है, कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा है कि भटकता था मन और टीवी देखने का मन करता था, मोबाइल देखने का मन करता था। तो अब इनको मोबाइल दिया जाए, मोबाइल दें आपको। देखो इसको अब देखने की इच्छा हो रही है? नहीं नहीं हो रही है। नहीं। तो अब आपको दरबार ने एक शक्ति दी है कि आप खूब पढ़ाई कर सके, है ना? हाँ। आपने प्रार्थना की है, प्रेयर किया है, तो अब आप खूब अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपको क्या लगता है, अब अच्छे से खूब पढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं? हाँ। खूब पढ़िए, खूब प्रसन्न रहो, खुश रहो। हाँ भगवती, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ। तो स्कूल जाना है कि नहीं? जाना। जाना है। अच्छा, तब तो बहुत अच्छा काम करना है आपको। खूब खुश रहो।